हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 के लिए आप करीब करीब 7 हफ्तों में अपनी जीएस की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक वीकली शेड्यूल दूंगा जो आपको फॉलो करना है। 7 वीक्स का वीकली शेड्यूल होगा वो। और इस शेड्यूल में आपको जीएस के वो टॉपिक्स मिलेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन सभी टॉपिक्स को आपको कहां से कवर करना है उसका भी मैं आपसे सोर्स शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पर एक सेल चल रही है जहां पर उनका प्रो पास 351 रुपीज का मिल रहा है। इस पास से आप एसएससी सीजीएल 2024 के लिए 900 से भी ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टियर 1 और टियर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर्स और फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझो कि ये वीडियो किस टाइप के स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप एक रिपीटर हो जिसका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका है, मल्टीपल अटेम्प्ट देने वाले हो आप, या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो बिगनर्स हैं और जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है और 2024 सीजीएल 2024 उनका टारगेट है। अब देखो, आपका प्रीलिम्स सितंबर 2024 में शेड्यूल्ड है, और जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स आपका मिड ऑफ सितंबर से कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास रफली 2 से 2.5 महीने का टाइम बचा है अब से प्रीलिम्स होने में। अब ये बात श्योर है कि इतने कम टाइम में आप पूरा जीएस तो नहीं पढ़ सकते, तो अभी आपको उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और इन टॉपिक्स को आपको इतने अच्छे से करना है कि आपको मेंस में भी ये काम आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा फिर भूल गए और फिर मेंस के लिए पूरा फिर से पढ़ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स मैं आपको आगे बताऊंगा, उनको आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। अब इस प्लान को फॉलो करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जो कुछ भी आप जीके में पढ़ते हो वो आपके काम तभी आएगा जब आपको वो एग्जाम में याद हो। मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आप रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं, उसको आप याद कर पा रहे हो कि नहीं एग्जाम में। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है रिविजन। तो ये आपको इंश्योर करना है कि जो इतना कम टाइम आपके पास बचा उसमें जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए, सो दैट आप उसको एग्जाम में याद रख पाओ और उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन स्टिक कर पाओ, तभी आपके वो काम का होगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। तो देखो, अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो और हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा इतने कम टाइम में। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप पॉलिटी करो। पॉलिटी आपको इजीली समझ आएगा और याद भी रहेगा। उसके बाद आपको साइंस करना है। उसके बाद प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्टैटिक जीके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं। इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा स्टैटिक जीके करो। उसके बाद आपको ज्योग्राफी करना है, और यहां भी आपको जो इंडियन ज्योग्राफी है उस पर फोकस करना है, और इसके बाद आप हिस्ट्री कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको साथ साथ करते हुए चलना है। ठीक है, और डेली करंट अफेयर से आपको अभी बचना है। डेली करंट अफेयर्स आपको नहीं करना, आपको वीकली और मंथली कंपाइलेशन ऐसे वीडियोस से आपको करंट अफेयर्स को करना है। ठीक है, चाहे आप वीडियो फॉलो कर रहे हो, चाहे आप पीडीएफ फॉलो कर रहे हो, वीकली और मंथली कंपाइलेशन, इस पे आपको फोकस करना है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो कंटेंट हम आपको देंगे करंट अफेयर्स के लिए वो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही कंसाइज होगा। ठीक है, और वो इनफ होगा टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए। ठीक है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे टियर 1 से पहले पहले भी और टियर 2 से पहले पहले भी, और साथ ही हम मंथली जो वीकली कंपाइलेशन वीडियोस है वो भी डालते हैं। उसके क्विजेस भी आपको मिलते हैं हमारे ऐप पे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि आपके पास बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपके पास लूसेंट होना चाहिए। लूसेंट का ले सकते हैं आप जीके का, या क्राउन पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, वो भी लूसेंट जैसी ही बुक है। थोड़ा समझना उससे आसान हो जाता है। जिसको लूसेंट से थोड़ा कम समझ आता है वो क्राउन पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए, और किरण की जीके की 1 लाइनर बुक होनी चाहिए। ठीक है, और नियॉन क्लासेस की स्टैटिक जीके की किताब होनी चाहिए। इस स्टैटिक जीके का आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा, कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो ये मटेरियल सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। इसके अलावा आपको कोई भी मटेरियल रेफर नहीं करना। अब ये जो 2 बुक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, पीवाईक्यू की और ये 1 लाइनर की रिवीजन के लिए, उसको आपको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो 2 बुक्स मैंने आपको बताई अभी, उसको आपको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग यूज करना है। इसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं उसमें 22% क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए उसका 22% इस टाइप 1 से पूछा गया। अब इस टाइप 1 को आपको कहाँ से करना है,
तो जो जीके की वन लाइनर की बुक है उसमें से आपको पेजेस 16 टू 33 को रेफर करना है, इसके थ्योरी को पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो आपको ये पता है कि ये जो टाइप 1 क्वेश्चन है उससे मैक्सिमम वेटेज है और उस वेटेज के लिए आपको 16 टू 33 पेज को रेफर करना है और वहां से आप ये पूरा का पूरा टाइप कवर कर सकते हैं। इसी तरह आप टाइप 3 का वेटेज देख सकते हैं, मैक्सिमम वेटेज है 26% का, तो आप इसको कवर कर सकते हैं इन पेजेस से और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन से। ये चार्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएगा जीएस सेक्शन के, तो इस पीडीएफ को आप यूज कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। दूसरा ये स्टैटिक जीके की पीडीएफ है न्यूऑन क्लासेस की, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये कंप्लीट पीडीएफ है, इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के आप सारे टॉपिक्स यहाँ देख सकते हैं, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जीके के लिए कोई कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो देखो टाइम बहुत कम है, अगर आप किसी का कोर्स ले भी रहे हो तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और कंप्लीट कर भी लिया तो आपको वो याद नहीं रहने वाला, क्योंकि जीएस जैसे सब्जेक्ट को मल्टीपल रिवीजन चाहिए और इतने कम टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, बस आप कोर्स ही कंप्लीट कर पाओगे अपना, तो फिर उस रिवीजन का या उस टाइम को देने का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। तो किसी का भी कोर्स लेना या ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन अभी से आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बाउंड्री आपकी सेट होनी चाहिए कि जीएस में आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने वाले हो और उसको आप कितनी बार रिवाइज करके जाने वाले हो। ये आपका अगर सेट है तो आप कोर्स लेके उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, नहीं तो आप फ्री में भी यूट्यूब से वीडियो से कर सकते हो। अब ये शेड्यूल है, ये टोटल 7 वीक्स के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, कि बाकी का जो टाइम बचे उसको आप रिवीजन में यूज करो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो वीक 1 में आपको पॉलिटी कवर करना है। पॉलिटी में आपको मेकिंग एंड सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, पार्लियामेंट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिट्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। साथ में गवर्नमेंट बॉडीज एंड कमिटी और अमेंडमेंट्स। तो ये डे वाइज आपको क्या करना चाहिए पॉलिटी में वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साथ में आपको करना कैसे है, तो आप इसके लिए लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा तो कोई कंप्लीट पॉलिटी की वीडियो, ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो देख लो, ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी वीडियो। उसमें ये जो टॉपिक्स जब डिस्कस होंगे तो उन पर फोकस कर देना और उसके बाद उनको लूसेंट से पढ़ लेना। उसके बाद किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है उसको आपको लगा लेना है, उसमें सारे एसएससी के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और याद रखने की कोशिश करनी है। और ये जो यहाँ पे कंप्लीट पॉलिटी की वीडियो देख रहे हो जो यूट्यूब से आपको रेफर करना है, उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा। इस शेड्यूल का एक पीडीएफ शेयर होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको यह भी पता चलेगा कि आपको कौन से वीडियो को रेफर करना है, ठीक है। और वीक 1 का डे 6 और डे 7 आपको रखना है रिविजन के लिए, ठीक है। चलते हैं वीक 2 के शेड्यूल की तरफ। तो वीक 2 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करना है, ठीक है। फिजिक्स में आपको ये और ये टॉपिक्स करने हैं और केमिस्ट्री में आपको ये तीनों टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा आपको रिवीजन करना है डे 7 को, ठीक है। इसमें भी मेथड सेम ही होगा। मैं आपको एक कंप्लीट फिजिक्स की वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आपको देखना है। उनमें ये जो टॉपिक्स हैं उसको फोकस करना है, साथ ही आपको लूसेंट पढ़ना है और किरण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब वीक 3 में आपको क्या करना है, वीक 3 में आपको बायोलॉजी करना है, ठीक है। ये डे वाइज ब्रेकअप दे दिया मैंने कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। डे 6 में आपको बायोलॉजी का रिवीजन करना है और डे 7 में अभी तक आपने जो पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और कई लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि ये बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, लेकिन आप यकीन मानो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा आप पढ़ के नहीं जा सकते। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से कवर करके जाना ही जाना है और ये लिस्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो वीक 3 आने तक आप पॉलिटी और साइंस ये 2 मेजर सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि वीक 4 में आपको क्या करना है। तो वीक 4 में आपको इकोनॉमिक्स करना है और स्टैटिक जीके करना है, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, ये आपको डे 1 और डे 2 को कवर करना है। ये आपके स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को या तो आप फ्री यूट्यूब वीडियो से कवर कर सकते हो या हमारा स्टैटिक जीके का कोर्स है जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया आप सबके लिए, उससे आप कवर कर सकते हो इन सारे टॉपिक्स को। स्टैटिक जीके में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको वीक 5 तक कवर करना है। वीक 5 में ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे स्टैटिक जीके के, और उसके बाद जो उस वीक में टाइम बचेगा वो आपको रिवीजन को कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जो भी आपने अभी तक कुछ पढ़ा है वीक 5 तक वो आपको रिवाइज कर लेना है। अब बात करते हैं 6th वीक की। तो 6th वीक में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है और ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। इसको आपको कहाँ से कवर करना है उसका भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डे 6 में आपको रिवीजन कर लेना है ज्योग्राफी का और डे 7 को आपको हिस्ट्री अपना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो हिस्ट्री का ये टॉपिक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आपको 7th वीक में आके आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका मीडिएवल हिस्ट्री का टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत, मौर्यन एंड गुप्ता अंपायर, चोला एंड वर्धन मुगल अंपायर, सदर्न डायनेस्टी, सिख, मराठा, विजयनगर अंपायर, ये सब आपके मीडिएवल
लेवल के टॉपिक्स हैं, इनको आपको कवर कर लेना है। उसके बाद ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको आपको कवर कर लेना है, और फिर फाइनल एक रिवीजन कर लेना है हिस्ट्री का। तो ये आपका पूरा शेड्यूल था 7 वीक्स का, ठीक है। बाकी जो आपके पास टाइम बचता है, जब भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो, उस समय आपको जीएस को बार बार रिवाइज करना है। जितना आपने पढ़ा है उसी को मल्टीपल रिवीजन करना है। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है, टाइम है तो लगता है कि सब कुछ पढ़ लो, बट एंड में जाके जब एग्जाम में आप जाते हो तो आपको याद नहीं रहता। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है, जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक बताया। उसके बाद करंट अफेयर्स का आपको टेंशन छोड़ देनी है। इस चैनल पे आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स के वीकली वीडियोस आपको मिल रहे हैं, उस पे क्विजेज मिल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको हम कंपाइलेशन भी देंगे, एक कैप्सूल भी देंगे, जो एंड में आपको रिवाइज करके जाना है। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये थी आपके लिए जीके स्ट्रेटजी की वीडियो, कि कैसे कम टाइम में आप जीके को कवर कर सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन वो अभी भी रिलेवेंट है, आप उसी को फॉलो करो। जीके के लिए आप उतना लंबा स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते जो मैंने पहले बनाई थी, तो इसी चीज के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, जिसको आपको अब फॉलो करना है। होप इस वीडियो से आप सबको बहुत बेनिफिट हो और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को आप फॉलो करो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।